नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत का ताजमहल, इसके इतिहास और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में और अधिक जानेंगे। लगभग 3 एकड़ में फैला हुआ प्रेम के प्रतीक के रूप में शान से खड़ा यह भव्य सफेद संगमरमर का ढांचा विश्व का सबसे प्रिय स्मारक है। ताजमहल ताजमहल भारत में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा आगरा में 1631 और 1648 के बीच अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में बनाया गया एक मकबरा है। मुमताज महल का निधन अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुआ था। ताजमहल सबसे प्रशंसित स्मारकों में से एक है और विश्व धरोहर स्थल है। यह स्थापित कला का उत्कृष्ट नमूना अपने अनूठे आकर्षण का प्रतीक है। ताजमहल का इतिहास। सम्राट शाहजहां एक ऐसा लोकप्रिय नाम है जो हर किसी के मन में ताजमहल के इतिहास की छवि की जीवंत कर देता है। शाहजहां एक मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1627 से 1658 तक दक्षिण एशिया पर शासन किया। सम्राट जहांगीर के पुत्र शाहजहां का जन्म 1592 में पाकिस्तान के लाहौर में राजकुमार शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम के रूप में हुआ था। अपनी वीरता और अदम्य साहस के कारण उनके अनेक उपाधियों से सम्मानित किया गया। शाहजहां को इमारतों के डिजाइन में भी गहरी समझ और विशेषज्ञता प्राप्त थी और उन्होंने आगरा किले के भीतर इमारतों का पुनर्निर्माण करके अपनी इस कुशलता को सिद्ध किया। शाहजहां द्वारा प्राप्त अनेक उपाधियों में से अद्भुत कृतियों का निर्माता सबसे उपयुक्त उपाधि थी। शाहजहां का एक जीवन तब बदल गया जब 15 वर्ष के थे और उनकी मुलाकात अर्जुनमंद बानो बेगम से हुई। शाहजहां का विवाह एक पारसी सरदार की पोती अर्जुनमंद से तय हुआ और उन्होंने 1612 में उनसे विवाह किया। अर्जुनमंद बानो बेगम उनके जीवन का प्रेम थी। उनके प्रति उनका स्नेह अत्यंत गहरा था। उन्होंने उन्हें मुमताज महल की उपाधि दी जिसका अर्थ है महल का रत्न। मुमताज महल उनकी अविभाज्य साथी थी। वे सैन्य अभियानों में भी उनके साथ जाती थी। मुमताज महल शाहजहां की विश्वास पात्र थी और उनका रिश्ता प्रेम, स्नेह और सम्मान से परिपूर्ण था। ताजमहल की प्रेरणा सन 1631 में अपनी 14वीं संतान गोहरा बेगम को जन्म देते समय मुमताज महल का देहांत हो गया। पत्नी की मृत्यु के बाद शाहजहां ने अपनी प्रियतम पत्नी की स्मृति में ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। आज यह सफेद संगमरमर का स्मारक मुमताज महल और शाहजहां दोनों को समर्पित है। पत्नी की सुंदरता और उनके प्रति अपना प्रेम की इस प्रेम के प्रतीक के निर्माण की सच्ची प्रेरणा थी। जैसे कि कहा जाता है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, यह ब्रह्मांड में सदा विद्यमान रहता है। आज भी प्रेम का यह प्रतीक अपने प्रकाश में प्रेम को प्रतिबिंबित करता है। इसकी जो वास्तुकला और डिजाइन, ताजमहल में भारतीय, पारसी और इस्लामी वास्तुकला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अपनी सुंदरता और जटिल संरचना के साथ यह उच्च कोटि की वास्तुकला का प्रतीक है। मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने वास्तुकला और वैज्ञानिक अनुसंधान के उपयोग से प्रेरित होकर इस मकबरे की नींव रखी थी। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक असाधारण नमूना है जिसके वास्तुकला शैली में पारसी, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला शैलियों के तत्व समाहित है। 1983 से ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसे भारत में मुस्लिम कला का रत्न भी कहा जाता है और ये विश्व धरोहर की प्रशंसित कृतियों में से एक है। इसके निर्माण के दशकों बाद भी ताजमहल को दुनिया के सबसे शानदार मानव निर्मित स्मारकों में से एक माना जाता है। इसकी भव्यता सभी को अचंभित कर देती है। इसके चारों ओर खूबसूरत वास्तुकला वाली इमारतें, ये आसपास की संरचनाएं भी ताजमहल की तरह आकर्षक है। ताजमहल का संपूर्ण क्षेत्र 5 प्रमुख तत्वों से मिलकर बना है, अर्थात रोजा मुख्य मकबरा, बगीचा यानी कि बाग, दरवाजा मुख्य प्रवेश द्वार, मस्जिद और मेहमान खाना यानी कि विश्राम गृह। रौजा, ताजमहल का रोजा यानी कि मकबरा अपनी विलक्षण वास्तुकला के लिए जाना जाता है जो एक ऊंचे मकबरे की शैली में बना है। मकबरा नदी के किनारे से 30 फीट ऊंचे एक वर्गाकार चबूतरे पर स्थित है। इस चबूतरे के प्रति कोने पर 4 मीनारें गर्व से खड़ी जो ढलान वाले कोनों की और मुख किए हुए। ये मीनारें 137 फीट ऊंची है और गोलाकार गुंबद की सुंदरता को बढ़ाती है। गुंबद या व्यास 58 फीट है और उसकी ऊंचाई 240 फीट है। इसके चारों ओर के छोटे गुंबदों की ऊंचाई 165.5 फीट है। रौजा मुमताज महल और शाहजहां दोनों का मकबरा है। इसकी बाहरी संरचना 28 से अधिक अर्ध कीमती और कीमती पत्थरों से सुशोभित है। बगीचा, ताजमहल का अभिन्न अंग ताजा बगीचा है जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। पारसी तैमूर शैली में निर्मित यह बगीचा सुंदर फूलों की क्यारियों, चहचहाते पक्षियों और ताजे पत्तियों से भरा हुआ है।
ताज गार्डन को स्वर्ग उद्यान भी कहा जाता है। इस्लामी मान्यता के अनुसार इसमें 4 नदियाँ, एक जल की, एक दूध की, एक शहद की और एक शराब की। यह उद्यान 984 फीट लंबा और 980 फीट चौड़ा है। ताजमहल का पूरा बगीचा 4 खंडों में विभाजित है, जिन्हें ताजमहल का 4 भाग उद्यान कहा जाता है। इस उद्यान में केंद्र से बहने वाली फव्वारे, पेड़ पौधे और फूलों की क्योरिया है, जो भव्य ताजमहल की सुंदरता की और भी बढ़ाती है। प्रत्येक खंड में 16 फूलों की क्यारियां है, जिन्हें पत्थर से बनी ऊंची पक्की गलियों द्वारा अलग किया गया है। प्रत्येक क्यारी में लगभग 400 पौधे उद्यानों के समीप यह अवस्था में साइप्रस, मृत्यु का प्रतीक या फल देने वाले जीवन का प्रतीक प्रकार के पेड़ पौधे शामिल है। ताजमहल के मुख्य द्वार के प्रवेश करते आप बगीचों में पहुंच जाएंगे। यह स्मारक सबसे दूर स्थित है और मकबरे तक पहल बगीचे पूरे स्मारक को गहराई का आभास देते हैं। बगीचे की बीचों बीच एक संगमरमर का कमल कुंड बहता है, जिसमें ताजमहल की जली छवि प्रतिबिंबित होती है। सुशोभित बगीचा दूर दूर से एक मनमोहक प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसकी तस्वीरें खींची जा सकती है। दरवाजा रोजा ताजमहल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दरवाजा रोजा है। ये 4 भाग का मुख्य प्रवेशद्वार है, जिसका प्रतीकात्मक अर्थ स्वर्ग है। दरवाजा रोजा को महान द्वार भी कहा जाता है। दरअसल दरवाजा रोजा 150 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा एक आयताकार भवन है। इसके पार्श्व वास्तुकला में बने बुर्ज और छतरियों के कारण यह इमारत एक रक्षात्मक संरचना जैसी दिखती है। छतरिया दरवाजे की वास्तुकला एक मुख्य आधार इन्हें गुलदस्ता कहा जाता है, जो 11वीं जैसी और आपस में जुड़ी हुई छतरियों की अवस्था है, जो एक गैलरी बनाती है और संरचना की एक संरचनात्मक आभा प्रदान करती है। भीतरी आंगन में कई एक जैसे कमरे, विशाल दरवाजा है, इस भव्य समारोह की शुरुआत का प्रतीक है। यह आगंतुक को भव्य ताजमहल की शान देखने के लिए तैयार करता है। दरवाजा रोजा पार करने के बाद आप ताजमहल के खूबसूरत बगीचे में पहुंच जाएंगे। मस्जिद ताजमहल के बाहरी भवन में एक मस्जिद भी शामिल है। यमुना नदी किनारे परिसर के सबसे दूर स्थित एक लाल रंग की इमारत है। मस्जिद ताजमहल की पहले से मौजूद भव्यता को और बढ़ाती है। मस्जिद पश्चिमी दिशा में स्थित है, जो स्वाभाविक रूप से मक्का की ओर है। यह लाल बुलवा पत्थर से बनी संरचना है, जिस पर सफेद आयताकार संगमरमर की परत चढ़ी हुई है। आयत के प्रति कोने पर एक अष्टकोणीय बुर्ज बना हुआ है, जो कुछ संकरा छतरी पर समाप्त होता है। छत पर 3 गुंबद है, एक केंद्र में और 2 बाई बाई और दाई और आकार को छोड़कर से सभी एक समान है। केंद्रीय अन्य 2 गुंबदों से बड़ा है। ये गुंबद मकबरे की तरह पानी की 2 बूंदों के समान दिखते हैं और प्रत्येक पर 2 अलंकार है। इनके आधार पर 2 ज्यामितीय आकृतियां की रेखा है और शीर्ष एक उल्टा कमल बना है। हिंदू धर्म के कमल प्रतिमात्मक फूल है। यह जीवन के प्रति मनुष्य के विकास और इस वातावरण में पुनर्जन्म का प्रतीक है। प्रत्येक छतरी और आकाश की ओर इशारा करते हुए कांस्य का तीर बना हुआ है। ताजमहल मस्जिद में 3 प्रवेशद्वार है। मस्जिद 596 दाव ने नमाज की चटाई बिछी है। मस्जिद की भीतरी और बाहरी दीवार संगमरमर की नक्शिका से भव्य रूप से सजी है। नक्काशी में मुख्य रूप से फूल और पेड़ पौधे के चित्र समरूपता का स्पर्श देने के लिए सरल ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण स्मारक में समरूपता का सार समाहित है। इसका समग्र प्रभाव मनमोहक है। ताजमहल मस्जिद अत्यंत सुंदर है। साथ ही दीवारों पर नक्काशी के माध्यम से कुरान की कई आयतें उत्कीर्ण है। नक्कारखाना अतिथि मस्जिद के ठीक सामने है और समान इमारत में है। इसके अलावा भारत में ताजमहल का निर्माण खैर इतनी विशाल संरचना के निर्माण में श्रमिकों द्वारा लगाए गए समय और परिश्रम का अंदाज लगाया जा सकता है। लगभग 20,000 श्रमिकों ने इस भव्य प्रेम प्रतीक को तैयार करने के लिए लगभग 22 वर्ष तक अत्यंत परिश्रम किया था। ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ। ताजमहल परिसर का निर्माण कई चरणों में पहले चबूतरे, फिर मकबरा, फिर मस्जिद और फिर मुख्य द्वार के क्रम में किया गया। 1653 में परिसर बनकर तैयार हो गया और एक भव्य और आकर्षक स्मारक के रूप में सामने आया, जो विश्व स्तर पर प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल के निर्माण में सम्राट खजाने का कुछ हिस्सा नष्ट हो गया, लेकिन जैसा ही कहा जाता है कि प्रेम युद्ध में सब जायज है, यहाँ यह बात सच साबित हुई। ताजमहल की वास्तुकला शैली इंडो इस्लामिक है। ताजमहल हिंदू, पारसी और इस्लामी वास्तुकला शैलियों का एक सुंदर संगम है। यह मिश्रण वास्तव में विश्व के लिए उत्कृष्ट करती है। यही आज की वीडियो में जो ताजमहल के बारे में जो रहस्य है और उसका जो निर्माण और जिसका इतिहास है, इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश की है। अगर ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखने तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।